Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and function of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन मसल सेल्स इन 1880 में क्या हुआ, मसल सेल में कोलिकर ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि मसल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। इस बात को हम यूँ समझते हैं कि मसल सेल जो है वो कंटिन्यूसली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, कंट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस बेस पे हम ये बात करते हैं कि मसल सेल को हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस डिमांड ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए मसल सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। देन हम बात करते हैं अकरेंस की। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो एक थ्रेड ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट है। देन हम बात करते हैं साइज़ और नंबर। साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। इसी तरह अगर नंबर की हम बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी डिपेंड करता है अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। उस सेल के फंक्शन पे बेस कर रहा होता है कि उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कितने होंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया कि मसल सेल जो है उनका फंक्शन जो है वो ज़्यादा होता है बॉडी में, और वो हर टाइम कंटिन्यूसली अपना कंट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस बेस पे उन्हें एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, तो उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो ज़्यादा होते हैं। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं फर्स्टली स्टडी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो दे अपीयर एज अ वेसिकल, रॉड, सिलिंड्रिकल एंड फिलामेंटियस शेप जो है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया का नज़र आता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्टडी करें तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है वो हमें कम्प्लेक्स नज़र आता है, और हमें ये नज़र आता है कि जी माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड कर रहे हैं दो मेम्ब्रेन। इन्हीं मेम्ब्रेन को हम आगे अगर मज़ीद एक्सप्लेन करें तो एक हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास स्मूथ है, while the inner membrane form infolding into the inner chamber called mitochondrial matrix. These infolding are called cristae. इस बात को हम यूँ समझते हैं कि हमारे पास ये एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास स्मूथ है, इसमें कोई भी इनफोल्डिंग वगैरह जो है वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम इसके कंपेयर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास स्मूथ नहीं है, उसमें हमारे पास कुछ इनर इनफोल्डिंग नज़र आती है। इनर इनफोल्डिंग का क्या मतलब कि वो मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड की तरफ जो है वो इनफोल्ड हो गई है, और इनफोल्डिंग में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और इन इनफोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। देन हम बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो हमारे पास नेम से इंडिकेट कर रहे हैं द नैरो स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन विच इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन हम बात करते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हमने डिस्क्राइब किया कि जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स होती हैं वो इनफोल्डिंग्स क्या कंटेन करती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन करती हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन फ्लूइड एंड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कंटेन द एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो है वो इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वेरियस साइकिल जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसी की बेस पे हम एक बात डिस्क्राइब भी करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इस बात को हम यूँ डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं उस मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब अपने राइबोसोम की वजह से ये जो प्रोटीन बनाता है वो अपने लिए खुद बनाता है, मीन्स ये सेल से प्रोटीन की डिमांड जो है वो नहीं करता। देन हम बात करते हैं डीएनए की, कि इसमें अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और ये अपने डीएनए को जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और ड्यू टू इट्स ऑन डीएनए रेप्लिकेशन ये अपने आप को फिर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर की बेस पे due to the presence of ribosome and DNA, mitochondria is also called as self-replicating organelle। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इसके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं F1 पार्टिकल, द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टीफॉर्म नॉब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हमें ये जो इनफोल्डिंग नज़र आ रही है, उस इनफोल्डिंग के ऊपर हमारे पास एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स कहते हैं। These F1 particle are granular structure. F1 particle are involved in ATP synthesis। अब माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ द ATP synthesis, और इसी ATP synthesis की बेस पे हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का जो है वो पावर हाउस है, क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है या सेल के अगर किसी भी पार्ट को जो एनर्जी चाहिए वो डिमांड करेगा किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब ये जो ATP की फॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ पे होती है, ये F1 पार्टिकल में होती है। और ये F1 पार्टिकल जो है, जो माइटोकॉन्ड्रियल इनफोल्डिंग्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। उन इनफोल्डिंग्स में ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो ग्रेन्यूल लाइक होते हैं, उनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला फंक्शन जो हेडिंग से इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट फूड एनर्जी इनटू द ATP। अब मज़ीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी सेल के पास खुराक आती है उस खुराक को ये क्या करते हैं, थ्रू डिफरेंट साइकिल कन्वर्ट करते हैं ATP में, और ATP की जो है वो फॉर्मेशन होती है और इस ATP को जो है वो फिर सेल जो है वो यूटिलाइज करते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। दे कंटेन DNA एंड राइबोसोम एंड हेंस आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इट इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्वॉल्व है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में भी। देन हम बात करते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। दे आर इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड जितना भी स्टोर होता है उसको मेटाबोलाइज जो है वो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड क्रब साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक क्रब साइकिल। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है और इस MCQs में पूछा जाता है कि जी क्रब साइकिल इज टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेली, और नीचे डिफरेंट ऑप्शन जो है वो हमारे पास गिवन होते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का एक साइकिल है विच इज़ कॉल्ड क्रब साइकिल, वो क्रब साइकिल जो है वो कहाँ पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी स्टडी करते हैं, देन अक्रंस स्टडी करते हैं, देन साइज एंड नंबर। देन हम बताते हैं कि जी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड DNA। देन हम उसका डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उस स्ट्रक्चर के साथ ही हम क्या बनाते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं जो आपने ज़रूरी लाजमी बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में, और लास्ट पे फिर हम डिस्कस करते हैं फंक्शन को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।